मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि दज्जाल को जो मसीहा समझते हैं वो यहूदी हैं। यहूदी उसके इंतजार में कितनी सदियां गुजार चुके। आज में यहूदियों का एक कैलेंडर निकलता है जिसको वो गॉड कैलेंडर भी कहते हैं, खुदाई कैलेंडर कहते हैं। उस कैलेंडर को अभी 5777 साल गुजर रहे हैं, यानी तकरीबन 5500 साल पुराना एक कैलेंडर है। उस तारीख से आज भी यहूदी चल रहे हैं। इस तारीख को वो सबसे ज्यादा अजमत वाली तारीख समझते हैं, जिसमें 3 बार 7 आ रहा है, 5777 में। और इस तारीख की निशानदेही इनकी पुरानी किताबों ने की थी। उस एतबार से अब ये बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं यहूदियों के टॉपिक पर अगर अर्ज करूं कई दिन चले जाएंगे, कई दिन, कि ये आज पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में रखने के लिए, सारे इंसानों को अपने गुलामी का तौक पहनाने के लिए जो जो इन्होंने किया है वो हमारी सोच से भी बहुत दूर है। हमें वक्त कहां है ये सब चीजें पढ़ने का और सुनने का। गेम में मसरूफ करके जो हमें रखा है, हमें आपस के एक दूसरे की लड़ाइयों में जो मसरूफ कर रखा है, सोचने का भी वक्त नहीं दिया जाता। यहूदी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, दज्जाल के आने का इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार अनकरीब इनका खत्म होने वाला है। मुकद्दस किताबें जो आसमानी किताबें हैं, अगरचे वो रद्दो बदल हो गई, लेकिन जो बाकियात हैं तौरात में या तेलमूद, यहूदियों की मुकद्दस किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल, ये जो मुकद्दस किताबें जिनकी उनके नजदीक हैं, उनकी इबारात, उनकी आयात के मुताबिक दज्जाल के आने का जमाना बहुत करीब आ चुका है। दुनिया के 3 बड़े मजहब, जिसमें ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पुराने भी मजहब, ईसाइयों के नजदीक भी दज्जाल काफिर है, मुसलमानों के नजदीक भी दज्जाल काफिर है। सिर्फ यहूदी उसे अपना मसीहा समझते हैं, और उनके बड़ों ने ये सारे पेशनगोइयां की हैं कि उस मसीहा के आने से पहले तुम्हें दुनिया में क्या क्या करना है, वही तैयारियां वो कर रहे हैं। अब आपको समझ में आई होगी बात कि यहूदी इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घुसपैठ क्यों कर रहे हैं। आपको पता है, इन्हें बताया गया है कि अगर तुम्हारा मसीहा तुम्हारे सामने आना है तो पूरी दुनिया को तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखना होगा। हर जगह तुम्हारी हुकूमतें कायम होंगी जिस वक्त वो मसीहा तुम्हारा उतरेगा। बहुत सारी अलामत मैंने उनकी किताबों से पढ़ी हैं, इंजील मेरे पास रखी है। बहुत सारी चीजें यहूदियों को ये बशारतें दी गई कि तुम्हारा मसीहा उस वक्त उतरेगा जब इजराइल में, यानी सारे यहूदी जमा हो जाएंगे, ये मुकद्दस जमीन पर सारी दुनिया के यहूदी जमा हो जाएंगे। ये जमा होने का काम 70 साल पहले से इन्होंने शुरू किया है। और उसके बाद एक और इन्हें बशारत दी गई है कि इंजीर का दरख्त जब तुम्हारे मुल्क में फलने फूलने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा मसीहा आने वाला है। इंजीर तो समझते होंगे आप। ये बहुत सारी वो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं जो आम तकरीरों से हट करके हैं। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि एक नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं, और हम ये अब नए साल क्या क्या गुल खिलाने वाला है उससे अलर्ट करना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। इंजीर आप जानते हैं, इंजीर के फल के मुतालिक मैंने तहकीक किया तो तकरीबन 1800 साल से इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर इंजीर का दरख्त उगा ही नहीं था। 1800 ईयर्स 1800 साल पहले से, और अब जाकर के फिलिस्तीन और इजराइल में कसरत से इंजीर के दरख्त उगने लगे और फल भी देने लगे। उनकी एक बशारत में यह भी लिखा गया है, इंजील में यह इबारत मौजूद है कि मसीह दरवाजे पर खड़ा होगा जब तुम्हारे यहां इंजीर फल देने लगे। मसीहा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। ये इबारतें पढ़कर मैं बहुत शौक हुआ। कितनी उसमें सच्चाई है वो अल्लाह बेहतर जाने। उसके अलावा ये भी उन्हें कहा गया था यहूदियों को कि जब तुम्हारे यहां एक गाय लाल बछिया को जन्म दे, और वो लाल बछिया ऐसी हो कि उसको किसी ने अपनी मिल्कियत में ना रखा हो, उससे किसी ने काम ना कराया हो, और वो जवानी में उस लाल बछिया को तुम कुर्बान करो और बड़ी मुकद्दस इबादत गाह में उसकी राख डालो, तुम्हारा मसीहा उतर कर आ जाएगा। ये भी किताब में है।
लाल बछिया, गाय की लाल बछिया, समझ रहे होंगे आप, एक बछड़ी। और अभी अभी की न्यूज ये है कि इजराइल में एक लाल बछिया पैदा हुई है और जिसकी हिफाजत ये कर रहे हैं। और कल की न्यूज मैंने ये देखा, एक ईसाई बहुत बड़े साइंटिस्ट है और वो अपनी वेबसाइट में ये सारी अपडेट्स देते रहता है। मैं इनकी सबकी खबरों को 100% यकीन के साथ नहीं बयान कर रहा हूं, महज मैं आपके दिमाग को करीब करना चाह रहा हूं, इस बात को आप तस्लीम कर लें। लाल बछिया का पैदा होना ये तो जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं इसको, सिवाय उन लोगों के जो लोग टिकटॉक में मसरूफ हैं। बाकी जिनको इस्लाम या तारीख से दिलचस्पी है या वो अपडेट्स लेते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि इजराइल में भी क्या हो रहा है। लाल बछिया पैदा हो गई, उसकी हिफाजत भी हो रही है। कल खबर ये मिली कि उसको कुर्बान भी किया गया है। यह और बात है कि उसकी भेंट नहीं चढ़ाई गई। अब तीसरी बशारत ये भी सुनिए कि कब ये दज्जाल जाहिर होगा, कब ये मसीहा इनका आएगा। ये हमारा मसीहा नहीं, दज्जाल यहूदियों के लिए हो सकता है मसीहा, हमारे लिए वो सबसे बड़ा फितना है। उसकी आखिरी अलामतों में ये बताया गया है कि जो इबादत खाना तुम्हारा खत्म कर दिया गया है, वो इबादत खाना जब तामीर होगा तो तुम्हारा मसीहा आसमान से उतर जाएगा। ये ईसाइयों की किताब में है, तो आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है, लेकिन दज्जाल के आने का जिक्र कहीं ये नहीं आया है कि वो आसमान से आएगा कि जमीन से आएगा। अलबत्ता इतना है कि वो जाहिर होगा। अब वो क्या है इबादत खाना जो इनका तोड़ा गया, ये बड़ी लंबी तारीख है। आज जहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, इसके करीब में रिवायात में ये मिलता है कि ये दर हकीकत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया और उसकी तकमील उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। और कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने उसकी तामीर का जिक्र भी फरमाया, हत्ता कि जिन्नात ने उसको तामीर किया है, मस्जिद अक्सा। उसी के साथ में एक हैकल था, एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा बनाया था, यानी उस जमाने की वो पार्लियामेंट थी और सारे उस जमाने में जो यहूदी थे, अहले ईमान यहूदी, उन सब की इबादत का वो मरकज था। यहूदियों के लिए पहले हर जगह इबादत करने की इजाजत नहीं थी, उनके लिए मखसूस इबादत खाने थे। ये तो उम्मत मुस्तफा की खुसूसियत है, जहां भी जमीन पाक है अल्लाह ने हमें इबादत की इजाजत अता फरमाई। लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, जो मखसूस जगह है वहीं जाकर के पढ़ना है। तो हैकले सुलेमानी उसको कहा जाता है, हैकले सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तवज्जो चाहूंगा, बहुत करीब में आ रहा हूं आपके। यहूदियों की पहले से फितरत में खराबी रही है, सरकशी रही है, पहले से ये कत्ल व गारत में मसरूफ रहे। बेशुमार अंबिया इकराम को इन्होंने कत्ल किया है, बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का कत्ल करते थे, वो भी कुरान पाक में। तो इनकी नाफरमानियां जब हद से बढ़ी तो अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसे जालिम व जाबिर को मुसल्लत किया कि वो बादशाह इनको पूरी तरह से ऐसा डिस्ट्रॉय किया। वो बाबिल का था, इराक का बादशाह था, खत्म कर दिया। यहां तक कि जो हैकले सुलेमानी थी उसे तोड़ फोड़ दिया, अच्छी तरह से तोड़ा, तोड़ करके थोड़ी बहुत दीवारें बाकी छोड़कर चला गया। यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कई 100 साल गुजरे, उसके बाद ईरान का एक बादशाह जो इनका हमदर्द निकला, उसको खुसरू भी कहते हैं, ये बादशाह ने यहूदियों का टेंपल दोबारा बना करके दिया। दोबारा बनाया और दोबारा ये टेंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इनका होली टेंपल है, हैकल सुलेमानी है, दोबारा इसकी तामीर किया। और फिर कई 100 साल गुजरे, फिर एक बादशाह हरक्यूलस जिसको ये कहते हैं, हिरकल आजम, इसने, ये ईसाई था, यहूदियों पर हमला किया, फिर इस टेंपल को तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा कि उसकी एक ईंट भी बाकी नहीं रखी, सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें बहुत सारी चीजें जो नायाब थी, जैसे ताबूते सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, एक संदूक था पिछले नबियों के पास, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था,
جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے. بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں. کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا. وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا. ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا. ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے. یہ بات آپ کے دماغ میں رہے. 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی. اس کے بعد صدیاں گزر گئیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی. کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک. ہاں، بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا. اس کے بعد سے آج تک. لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل ٹوٹی. اب میں قریب آپ کے نتیجہ رزلٹ کے قریب آ رہا ہوں. جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے. اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو 3rd ٹیمپل کیا ہے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 3rd ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. 3rd ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جلدی میں آ رہا ہوں. یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے. جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا. اب ان کو یہ خبر ہو گئی. آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے، سن 1948 کے قریب، جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے، یہ یروشلم ہے. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. ہاں، اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں. کتمان علم حرام ہے. چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا. اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں.
जो इजराइल में उसकी एम्बेसी थी, जाहिर सी बात है एम्बेसी वहां होती है जहां मुल्क की कैपिटल सिटी होती है, राजधानी। दिल्ली में सारे मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं, सिफारत खाने दिल्ली में होते हैं। इसी तरह से इजराइल के अंदर जितने भी मुल्कों की एम्बेसियां हैं वो तिल अवीव में थी, तिल अवीव। लेकिन अब उसे मुंतकिल करके, ट्रांसफर करके यरूशलेम में लाया गया, और ये इस बात का ऐलान है कि यरूशलेम अब यहूदियों का मरकज हुकूमत बनने जा रहा है 2019 में। ये ऐलान होगा कि 2019 में यरूशलेम अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे इजराइल का मरकज होगा, कैपिटल सिटी होगा। और ये उनकी बशारतों में लिखा गया है कि जिस वक्त यरूशलेम तुम्हारा दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल हुकूमत बन जाए, मसीहा तुम्हारा आने वाला है। मैंने कितनी चीजें बताई। मुकद्दस किताबों के एतबार से अगर देखा जाए, वो लाल बछिया भी आ गई, थर्ड टेंपल का डिजाइन तैयार हो चुका, इंटरनेट पर यह भी देखने को मिला। मैंने ये भी सर्च करके देखा तो आज बैतुल मुकद्दस जिस जगह पर वाक़ है उसका गूगल मैप अगर निकाला जाए तो गूगल मैप में से बैतुल मुकद्दस को हटा करके थर्ड टेंपल की इमारत रखी गई। मुजव्वजा अभी बनी नहीं है, लेकिन उसकी इमारत पेश करके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको यह तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई, इनकी बीवियां यहूदियां हैं। तकरीबन मुल्कों की बात मैं बताऊं, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबों के साथ। मेरे अजीजों, हालात बहुत अजीब व गरीब हैं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब अगले जो आने वाले दिन हैं ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस के हैं और बहुत बड़े फितने के हैं। जो दज्जाल के आने की अलामतें बयान की गई थी तकरीबन वजूद में आ गई। और एक सुनिए, हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एतबार से दरियाए तबरी का जिक्र है। एक दरिया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहता है। उस दरिया के मुतालिक ये भी फरमाया गया, जिस वक्त दरियाए तबरी सूख जाए दज्जाल जाहिर होगा। अब दरियाए तबरी के मुतालिक हमने खबर मालूम की तो सिर्फ 2.5 फीट पानी बचा हुआ है, 2.5 फीट पानी बचा हुआ है। अब ये तमाम अलामतें क्या मुसलमानों को बेदार करने के लिए काफी नहीं है? फिर भी आज हम पूरे तौर पर ऐसी गफलत की नींद सो रहे हैं जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं है। अजीजान गिरामी वकार, कुर्बान जाओ मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर। दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो, सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कयामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में, तैयारी में। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। और आपको मालूम, अब ये थर्ड टेंपल बना करके रहेंगे, ये बनाएंगे, जिसके लिए अब मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा, बैतुल मुकद्दस को शहीद करना पड़ेगा। तो एक खौफ तो है, हुकूमतें अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो कौम तो उठ जाएगी। मुसलमान अभी मरे नहीं, ईमान अब भी जिंदा है। तो ये खौफ है, इसके लिए अब डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं किया जाएगा। 2018 के अखबार और भी उठा करके देखो, इंग्लिश के, एक ईसाई ने उनको एक्सपोज किया है कि फिलिस्तीन में जलजले आए थे, यानी मस्जिद अक्सा जहां यरूशलेम में जलजला, अर्थक्वेक, जलजले आए थे। अब इसकी तहकीक जब की गई तो पता चला कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल जलजले लाए। हकीकत में जमीन में जलजला आया ही नहीं था। जमीन के अंदर ऐसे केमिकल और मवाद डाल करके जमीन को हिलाया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि जमीन में जलजला आया, इसलिए मस्जिद अक्सा गिर गई, बैतुल मुकद्दस गिर गई। ये तक प्लानिंग है।
और ये करके रहेंगे इन तमाम चीजों में। मेरे अजीजों, खैर ये यहूदी अपने मसीहा के लिए इतने सारी इंतजामात कर रहे हैं, अपने मसीहा के आने के लिए वो पूरी फील्ड हमवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके हुक्काम, उनके जो हाखाम होते हैं यहूदी उलमा, उन्होंने यहूदियों को इस काम पर लगाया है कि सिवाय यहूदी कौम के पूरी दुनिया की हर कौम का मजहब तब्दील होना चाहिए। जिसके लिए अमेरिका के जितने भी सदर आते रहे, उन्होंने अपनी तकरीरों में ये ऐलान किया है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो तहकीक करके देख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि अमेरिका के ड्रीम्स में है, उसके ख्वाबों में है कि पूरी दुनिया का एक मजहब होना चाहिए, पूरी दुनिया एक ही नेशनलिटी की होनी चाहिए, अलग अलग कौमें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रंग लिबास, अलग अलग नस्लें नहीं होनी चाहिए। और उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में सिविल कोड लाया जा रहा था। ये सब उसी का हिस्सा है। यहां आप क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर तख्त पर बैठे हुए हैं, ये बज़ाहिर देखने में चाय वाले हैं लेकिन हैं हकीकत में यहूदियों के गुलाम। पूरी तौर पर इन्हें प्रमोट किया जाता है इजराइल से, और ये वो तमाम चीजें करने जा रहे हैं। पूरी इंडिया को कैशलेस कर दो, ये भी बातें मैंने अभी चंद दिन पहले बताई। कैशलेस कर दो, सिर्फ इनको एटीएम पर रखो, कोई भी कैश नहीं रख सकता। जानते हैं आप क्यों? गवर्नमेंट के पास है तुम्हारे आधार की तमाम तफसीलात। आधार कार्ड सबने बनाए हैं, हमने भी बनाए हैं, हमारी आंखों के भी, हमारे हाथों के भी, सब कुछ ले लिया गया है। और फिर हमारे बैंक के सारे अकाउंट्स को आधार से जोड़ा गया है। जानते हैं आप, आपने सारा अपना माल बैंक में जमा किया है, गवर्नमेंट जिस दिन भी चाहे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकती है। आप अगर उनकी बातें नहीं मानते, आप उनके साथ नहीं चलते, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जाओ, क्या करोगे? अब तुमने तो सारा माल वहां रखा था। ये गुलाम बनाने के तरीके हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो, वरना फिर तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हदीस पाक में ये इसकी भी बशारत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इंसान का गोश्त खाएंगे। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा कहत की वजह से, भूखमरी की वजह से। सामान लेने के लिए उनके पास माल नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे। अब ये हदीस पाक में है और वो अमल लाया जा रहा है आज, और शायद अब ये अगले सालों में ये सब इंप्लीमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चिप निकाली गई है, गालिबन उसका नाम IRF या RIFD ऐसा कुछ नाम है, क्रिप्टो करेंसी। या एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर एक मेमोरी कार्ड है जो हाथ में इंजेक्शन के जरिए से डाला जाता है, और उसमें सारा डिटेल्स तुम्हारा मौजूद होगा। तुम्हारे दस्तावेजात, तुम्हारे जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ उसके अंदर, उस चिप के अंदर होगा। और जहां आप टच करेंगे किसी स्क्रीन पर तो आपका सारे डिटेल्स आ जाएंगे, और इसी के जरिए आप कुछ भी खरीद सकते हो। मॉल में, कहीं पर भी अपने अंगूठे को स्क्रीन टच करके अपनी सारी चीजें खरीद सकते हो। उस चावल के दाने के अंदर तुम्हारी पूरी तफसीलात हो। ये क्रिप्टो करेंसी ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियों में आज इंप्लीमेंट हो चुकी। ये तमाम हालात की तरफ जो आज दुनिया चल पड़ी है, जानते हैं क्यों? चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है। सारे लोगों को सिर्फ वही करना होगा जो हमारे हाकिम कहेंगे, हमारे हुक्काम जिस अंदाज की हमें ऑर्डर देंगे वही करना होगा। अजीजा ने गिरामी वकार शायर ने बहुत पहले ही हमें ये कहा था, उठो वो गर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। गिरामी वकार, इस दज्जाल के आने की तो तमाम बशारतें दी गई थी, जो तमाम अलामात बयान की गई थी, तकरीबन हो चुकी, और अब यहूदी उसके इंतजार में है। मैं एक बात आपके सामने पूछना चाहता हूं, एक बात
جو قوم اپنے مسیحا کے انتظار میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رہی ہے، یہودی، ہر ایک کا مذہب چینج کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ، اور پوری دنیا میں ایسے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس کی بدولت اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کب بارش برسایا جا سکتا ہے، کب زمین سے پودے اگائے جا سکتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی آ گئی۔ اب دجال کے ان کاموں پر اب شک بھی نہیں ہونے لگا کہ ہوگا ایسا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھا سکتا ہے، کسی آدمی کو فوراً مار دے گا، کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور نئے انداز میں بچے پیدا کر کے دکھائے گا۔ یہ تمام چیزیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اس کی آنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہ دجال کے آنے کے لیے۔ میرے عزیزو، جس وقت دجال اترے گا تو پھر یہودی اس کی پوری فوج میں ہوں گے، پوری فوج میں ہوں گے، اور وہ قتل عام مچائے گا پوری دنیا میں۔ 40 دن کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا گھوم لے گا، اور اگر مقدس کتابوں کا ذکر دیکھیں تو فرمایا کہ 7 سال دنیا میں رہے گا۔ دوسری کتابوں کی عبارات یہ بتاتی ہیں 7 سال رہے گا، جس میں سے 3.5 سال آدھا جو اس کا زندگی کا وقت ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزارے گا، ختم کرنے میں گزارے گا، اور اس کے لیے ساری حکومتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ اور باقی کے 3.5 سال جب امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کریں گے۔ یہ ہے بعد کی بات۔ لیکن میں ایک چیز جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، جو قوم اپنے مسیحا کے آنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں، 3rd ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے۔ اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے، جس پر وہ 3rd ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا۔ یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کرم نوازی پر آئے اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں۔ آقا کونین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف کریں، یہ ناممکن بات نہیں، لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کون سا عمل کرتی ہے؟ حضور کے دیدار کے لیے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے؟ وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں بیٹھ کر کے رو دوں تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہو کر میرے گھر تشریف لائے گا، اس کے باوجود ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے، گیم کھیلنے میں گزرتی ہے، دوسروں کی غیبت اور کتوں پر بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے۔ اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ جب کہانیاں لکھی جائیں گی تو تمہاری داستان بھی ختم کر دی جائے گی۔ گرامی وقار